नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रैंकस गुरुकुल परिवार में। और आज की क्लास में हम 45 दिन 45 मैराथन में लेटर और वर्ड एनालॉजी हम सीखेंगे। हालांकि लेटर और वर्ड एनालॉजी हम 3 दिन से इंतजार कर रहे हैं कि सीखेंगे, लेकिन आज कोई समस्या नहीं आएगी। 2 दिन से टेक्निकल इश्यू आया हुआ था, इंटरनेट का इश्यू था, लेकिन आज कोई समस्या नहीं आएगी। आज लास्ट क्लास, लास्ट तक आप देखना, और लास्ट तक लेटर और वर्ड एनालॉजी देखने के बाद आपको सारे पैटर्न्स का आइडिया हो जाएगा। हर क्वेश्चन में मैं पैटर्न्स बताता चलूंगा और कैसे कैसे पैटर्न्स बन सकते हैं ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। एक क्वेश्चन से 4-5 क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं वो भी बताऊंगा। और आज की क्लास से बाहर आपके एग्जाम में नहीं आने दूंगा, इसलिए आज की क्लास को जल्दी से वीडियो को एक बार लाइक और शेयर कर दीजिएगा। साउंड प्रॉब्लम क्या हो रही है भाई? हेलो हेलो, साउंड में क्या प्रॉब्लम है? वॉइस वॉइस हाई आ रहा है। अच्छा, ज्यादा आ रही है वॉइस है। हेलो हेलो हेलो, अब देखो बच्चों, अब सही है क्या? हेलो, अब ठीक है क्या? ओके, चलो चलो भाई, ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं लेटर एनालॉजी से। पैटर्न्स में सारे आपको जो बताऊं उससे बाहर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। बस डेली आप शाम को 7 बजे लाइव रहा करो भाई। पहले क्वेश्चन में हम चलते हैं। याद रखना बच्चे, जब जब भी स्पेलिंग सेम हो, याद रखना कि जब भी स्पेलिंग सेम हो तो क्या क्या पैटर्न बन सकते हैं, उस पर हम ध्यान देते हैं। क्या क्या पैटर्न हम बन सकते हैं। ये डायरेक्ट जो है पलट गया, सेम डायरेक्ट पूरा का पूरा वर्ड पलट गया। TPECNOC, TPECNOC, तो सेम उसी प्रकार डायरेक्ट जो है पलट देंगे। RAL, RALUGER, RALUGER, C इज द राइट आंसर। सी सही जवाब है, ठीक है। और क्या क्या बन सकते हैं वो हम समझते हैं, ठीक है। देखो, कोई एक वर्ड ले लेता हूं, कैसे कैसे पैटर्न बनते हैं। एक बात याद रखना, जब भी स्पेलिंग सेम हो तो पोजीशन से चलेंगे। स्पेलिंग अगर सेम है तो हमेशा पोजीशन के अकॉर्डिंग चलेगा। कंप्लीट पलट सकता है, पहला पैटर्न ध्यान रखना, कंप्लीट पलट सकता है। GNIPPOHS, आधा आधा पलट सकता है। ध्यान रखना, आधा आधा डिवाइड होकर के पलट सकता है। ये आधा अलग हो, ये आधा अलग, ये पलट जाए। POHS, POHS, ये अलग पलट जाए। GNIP, GNIP, और क्या क्या हो सकता है, ठीक है। चलो, वन साइड वॉइस आ रही है। वन साइड वॉइस आ रही है।
चलो भाई आज वन साइड सीख लो, कोई ना। ठीक है, कंटिन्यू रहो भाई आज। ठीक, और क्या क्या पैटर्न बन सकते हैं? सेम वर्ड, ऐसे बेसिक से पैटर्न बताते चलो, यही सीखना चाहते हो? फिर उसके बाद क्वेश्चन कराऊं, जल्दी बताओ यस और नो। जैसे फर्स्ट लास्ट उठा ले, मतलब इनकी नंबरिंग लगातार हो जाए और उसके बाद वो क्या क्या हो सकता है, जैसे पहला आखिरी, दूसरा दूसरा आखिरी, तीसरा तीसरा आखिरी, चौथा चौथा आखिरी, पहला फिर आखिरी, फिर दूसरा एच, फिर दूसरा आखिरी, फिर तीसरा आखिरी, फिर चौथा आखिरी। ये चीज मैंने शुरुआत से उठाया, वो लास्ट से भी उठा सकता है। पहले वो जी उठाता, फिर एस उठाता, फिर एन उठाता, फिर एच उठाता। ठीक है, उसके अलावा स्पेलिंग अगर सेम है, कोई भी रेंडमली उठा दिया, लगातार हो गया, रेंडमली उठा दिया, बीच में से उठा दिया, पी पी ओ आई एच एन, या रेंडमली उठ गया, कभी 3 नंबर उठा दिया, कभी 7 उठा दिया, कभी 1 उठा दिया, कभी 8 उठा दिया। तो ऐसे केस में जैसे वो उठाएगा, 3 नंबर पहले उठाए तो हम भी 3 नंबर उठा देंगे। ये बात समझे यस और नो? ये बात समझे यस और नो? देखो मान लो उसने कुछ और लिख दिया, ओ आई एन जी, ठीक है, एस पी एच पी, तो क्या नंबरिंग उठाई उसने? पहले ओ उठाया 3, फिर आई उठाया 6ठा नंबर का, फिर एन उठाया 7वां नंबर का, फिर 8वें नंबर का, फिर एस उठाया पहले नंबर का, फिर पी उठाया चौथे नंबर का, फिर एच उठाया दूसरे नंबर का, फिर पी उठाया 5वें नंबर का। तो जिस नंबरिंग में उसने उठाया, उस नंबरिंग में क्वेश्चन पूछे आप उठा लेना। एक जो पैटर्न लेटेस्ट है वो भी बहुत बार आया है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा, याद रखना, उससे रिलेटेड जरूर क्वेश्चन आएगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में लगाना, ये याद रखना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा। और अभी तक वीडियो को जिन्होंने लाइक नहीं किया, पहले सबसे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक जरूर कर दे यार बच्चा। इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग लिख लेना है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। जैसे सबसे छोटा इनमें क्या है? आई, जी एच आई, एच है सबसे छोटा, एच, अरे जी भी तो है, जी हो गया, ठीक है, एच हो गया, ठीक है, आई हो गया, ठीक है, उसके बाद जे के एल एम एन, एन होगा, ठीक है, ओ हो गया, ठीक है, पी हो गया, दोनों ठीक है, उसके बाद आर एस, 3 3 6 2 8। बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में। ठीक है, इसका पीडीएफ कहां मिलेगा? इसका पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम पर, रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल टेलीग्राम पर। ठीक है, डन। आ जाओ अब और क्वेश्चन कराते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो जल्दी से। देखो, अपोजिट लेटर्स, अपोजिट लेटर, एस का अपोजिट लेटर एच है, टी का अपोजिट लेटर जी है, ई का अपोजिट लेटर वी है, एम का अपोजिट लेटर एन है। अपोजिट लेटर, अपोजिट लेटर, ठीक है। उसी प्रकार क्यू का अपोजिट लेटर जे है, यू का एफ है, आई का आर है, टी का जी है। सेम इसी प्रकार
अकाउंटेबल, अकाउंटेबल का अपोजिट लेटर, अकाउंटेबल का अपोजिट, ए का अपोजिट क्या होता है जेड, सी का क्या होता है एक्स, सी का क्या होता है एक्स ठीक है। एम ओ का क्या होता है एल, जेड एक्स एक्स एल, ये खत्म। यू का क्या होता है एफ, एल के बाद एफ आएगा। एन का क्या होता है एम आएगा, टी का जी आएगा, ठीक है। एम आएगा फिर जी आएगा, ये खत्म। फिर जेड आएगा, वाई आएगा, ओ आएगा, वी आएगा, ये खत्म। अपोजिट लेटर किस किस को याद है, यस और नो, जल्दी से बताओ। अपोजिट लेटर किस किस को याद है, डी इज द राइट आंसर। चलो देखो, अपोजिट लेटर याद करने के लिए आप क्या करना, YouTube पर जाना क्लास के बाद, और आज ये आपका होमवर्क है, करोगे मैं जो बताऊं वो होमवर्क। रीजनिंग गुरु ट्रिक्स सर्च करना, YouTube चैनल क्या सर्च करोगे, रीजनिंग गुरु ट्रिक्स YouTube चैनल। इस YouTube चैनल पर जाना, इस YouTube चैनल के वीडियोज पर जाना, वीडियोज में मोस्ट पॉपुलर वीडियो, पॉपुलर पे क्लिक करना। मोस्ट पॉपुलर वीडियो में अपोजिट लेटर को याद कैसे करें बाय विक्रमजीत सर, 7 मिनट 44 सेकंड की वीडियो है, जरूर ये पढ़ लेना अपोजिट लेटर को कैसे किस प्रकार याद करना है, ठीक है। और जब आपका सोर्स देखने का, रील्स देखने का मन करे तो डेली मैं सोर्स अपलोड करवा रहा हूं इस पर, स्पेशल क्वेश्चंस के, स्पेशल कंसेप्ट के सोर्स अपलोड करवा रहा हूं मैं इस पर, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपोजिट लेटर के पैटर्न में और क्या क्या बन सकता है वो बताऊं। पहले अपोजिट कर दे, फिर प्लस या माइनस कुछ कर दे, +1 कर दिया, +2 कर दे, -1 कर दे, -2 कर दे। पहले अपोजिट कर दे, फिर प्लस या माइनस कर दे, ये भी आप याद रखना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, करो भाई। सर कोमो बैच में क्या नोट्स भी मिलेंगे, भाई कोमो बैच में नोट्स भी मिलेंगे, प्रैक्टिस सीट भी मिलेगी, मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। कोमो बैच सिर्फ पढ़ाना नहीं होता, तो कोमो बैच जो आपको जो आज से शुरू हो रहा है उसमें आपको क्लास नोट्स भी मिलेंगे, प्रैक्टिस शीट भी मिलेंगी, और प्रैक्टिस शीट हर चैप्टर की 2-2 प्रैक्टिस शीट मिलेंगी, लेवल वाइज प्रैक्टिस शीट मिलेंगी जिनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। मॉक टेस्ट प्री के भी मिलेंगे, मेंस के भी मिलेंगे, ठीक है, दोनों के मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, ठीक है। यानी कि पढ़ाने के अलावा स्टडी मटेरियल बहुत सारा मिलेगा कोमो बैच में। करो भाई जल्दी से, देखो ए का +4 हुआ, एन का +4 हुआ, ए का +4, एन का +4। सेम उसी प्रकार बी का +4, 4 और 2 6, एफ होगा। ओ का +4, 15 और 4 19, एस होगा। डी इज द राइट आंसर। +4 एक एग्जाम्पल है, आपके एग्जाम में +1, +2, +3, +4, +5 कोई भी आ सकता है, -1, -2, -3, -4 कोई भी आ सकता है। क्लियर। नेक्स्ट, नेक्स्ट बताओ भाई। करो जल्दी से। चलो बहुत बढ़िया, डी बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं। देखो पहले तीनों पलट गए, मैंने अभी अभी बताया था ना कि ऐसा क्वेश्चन आएगा, आ गया ना। लास्ट के दोनों पलट गए, पहले लिख दिया MAC, MAC, फिर लिख दिया ARE, पहले तीनों पलट गए, लास्ट के तीनों पलट गए, बीच में से डिवाइड करके। CAM को कर दिया MAC, ERA को कर दिया ARE। सेम उसी प्रकार YEB कर दिया,
DNO कर दिया। सेम उसी प्रकार BED कर दिया, ETA कर दिया, BED कर दिया, ETA कर दिया। C इज द राइट आंसर। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो। मैंने आपको कहा था स्पेलिंग अगर सेम है तो पहला काम क्या करेंगे, स्पेलिंग को ही देखेंगे कैसे उठाया है। जो जो पैटर्न मैंने शुरू में बता दिया तो वही है। NED पहले लिख दिया, बीच में से डिवाइड कर दे, GAY बाद में लिख दिया। सेम DLY पहले लिख दिया, KIN बाद में लिख दिया। सेम IOR पहले लिख दिया, JUN बाद में लिख दिया। IOR JUN एज इट इज, C इज द राइट आंसर। स्पेलिंग अगर सेम दिखाई दे तो आपको बस यही देखना है कि पलटा कैसे है। क्लियर है? अगले सवाल की तरफ चले। अगला सवाल देखो भाई, करो। स्पेलिंग अगर सेम है तो सिर्फ और सिर्फ ये पोजीशन देखनी है कि उसने पलटी कैसे मारी है। ठीक है, चलो भाई, बहुत बढ़िया। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहे। इसमें भी स्पेलिंग सेम है तो क्या किया, SAC बीच में से ही डिवाइड हुआ। SAC नहीं उठाया, पहले S उठाया, फिर C उठाया, फिर A उठाया। पहले S उठाया, फिर C उठाया, फिर A उठाया। पहले S, फिर C, फिर A। सेम यहां पर अगर मैं देखूं तो पहले नंबर पे ये 1, फिर 2, फिर 3, चौथे नंबर पे ये, पांचवें पे ये और छठे पे ये। यही नंबरिंग हम इस पे करेंगे। पहले पे ये O उठाएंगे, दूसरे पे C उठाएंगे, तीसरे पे H उठाएंगे, दूसरे पे P उठाएंगे, तीसरे पे H उठाएंगे। फिर जो नंबरिंग बनी है वही 6, 4, 5। चौथे पे E उठाएंगे, पांचवें पे S उठाएंगे, छठे पे N उठाएंगे। ठीक, OPHESND इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई? मैंने आपको कहा था बीच में से डिवाइड करके ये और ये रख सकता है, ये भी आया। मैंने आपको कहा था बीच में से डिवाइड करके पलट करके भी रख सकता है, ये भी आया। मैंने आपको कहा था नंबरिंग से आ सकता है, नंबरिंग से आ सकता है, रैंडमली उठा सकता है। अब ये रैंडमली तो उठाया, 1, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4, फिर ये 5, फिर ये 6। पहले ये, फिर ये, फिर ये, ऐसी पहले ये, फिर ये, फिर ये। ठीक है, तो रैंडमली हुआ तो रैंडमली भी आया। नेक्स्ट देखो, ये लेटर नंबर एनालॉजी है। लेटर नंबर एनालॉजी का मतलब है कि लेटर से नंबर में कैसे कन्वर्ट हुआ। करो भाई। पारस से 162 कैसे आएगा? हमें ढूंढना है पारस से 162 कैसे आया। लगाओ दिमाग। वीडियो प्राइवेट क्यों हो जाती है? टेक्निकल इशू था भाई, इस वजह से वीडियो प्राइवेट हो गई थी। चंदन सर आ रहा। ठीक है बच्चे, आज मैं आपका इंस्टाग्राम का मैसेज पढ़ूंगा क्लास के बाद। ठीक है, देखो किसी का हुआ, डी बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया भाई।
बहुत टिपिकल पैटर्न है, ध्यान से सुनना। देखो P 16 नंबर पे है, P 16 नंबर पे है और P 11 नंबर पे भी है, क्योंकि अपोजिट की पोजीशन होती है ना, अपोजिट की पोजीशन होती है। पारस से 162 निकालना है। अपना अपना पैटर्न बताओ जल्दी से। सर वॉइस अलग आ रही है, ऐसे कैसे पॉसिबल है वॉइस अलग? रुको, टेक्निकल टीम से बात कर रहा हूं। सही आ रही है भाई वॉइस, सही है, सही है वॉइस। तो हमें सबसे पहले ये देखना है बच्चे कि भाई पारस की जो नंबरिंग है वो दो नंबरिंग है। 16 नंबर पे है, एक नंबर पे, 18 नंबर पे, एक नंबर पे, 19 नंबर पे है। क्या इस नंबरिंग से 162 आ रहा है किसी के माइंड में? अगर नहीं आया तो पारस में ये 11 नंबर पे भी है, 26 नंबर पे भी है, ठीक है, ये 9 नंबर पे भी है, 26 नंबर पे भी है और ये 8 नंबर पे भी है। ये अपोजिट की नंबरिंग होती है, ठीक। तो दोनों की कैलकुलेशन करके 162 निकालना है। 102, 102। हर्षित राव, आपको और आदित्य सर को भगवान की तरह मानते हैं। आशीर्वाद बच्चे, आशीर्वाद। मैं आज मैसेज पढ़ूंगा आपका इंस्टाग्राम पे, ठीक है। सोचना इस क्वेश्चन के बारे में, ये मैं आज आपको क्वेश्चन ऑफ द डे दे करके जा रहा हूं, जल्दी सोचो। लेटर टू लेटर चलते हैं तब तक। देखो LRAEP डायरेक्ट पूरा है, LRAEP, ARTLU सेम, LARIV, सी इज द राइट आंसर। क्लियर? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो, जल्दी बताओ अगला क्वेश्चन। देखो NU पलट दिया, M का अपोजिट ले लिया, B का अपोजिट ले लिया, ER पलट दिया, सेम उसी प्रकार MO पलट दिया, T का अपोजिट ले लिया, H का अपोजिट ले लिया, ER पलट दिया। समझ में आया या नहीं आया? तो यही चीज हम इस पर लगाएंगे। FI को पलट देंगे, N का अपोजिट ले लेंगे, G का अपोजिट ले लेंगे, N का अपोजिट M, G का अपोजिट T, ER को फिर पलट देंगे, RE कर देंगे। IFMTRE, IFMTRE, बात समझ में आई?
सी इज द राइट आंसर, सी सही जवाब है। क्लियर? अगर ये बात समझ में आई तो क्वेश्चन नंबर इसका बताओ जल्दी से। हो गया? चलो बहुत बढ़िया। एम ए का पलट दिया, ई आर का पलट दिया, और ये दोनों के दोनों अपोजिट ले लिए। जैसा पैटर्न ये था वैसा ये था। क्लियर? तो फॉर्मल को पलट देंगे पहले, एफ ओ को ओ एफ बन जाएगा, ए एल को एल ए बन जाएगा। ये खत्म, ये खत्म। आर और एम, आर का आई आएगा और एम का एन आएगा। ये खत्म। डी इज द राइट आंसर, डी सही जवाब है। क्लियर है? स्पेशल क्वेश्चन, और सच में स्पेशल होगा ये। करो। सागर का दे रखा, रैंकर का बताना है, और सागर ने ये सवाल बनाया है इसलिए अपना नाम भी रखा है कि सागर का, ZBTSH। देखो, S से Z आपको दिखाई दे रहा है कि +8 है, लेकिन ये +1 है। लेकिन एक चीज ध्यान से देखो, अगर आप सोच पा रहे हो तो सागर का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपके दिमाग में नहीं आएगा, ध्यान रखो। सुनो, पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया, बढ़ते क्रम में। ए G R S, पहले इसको बढ़ते क्रम में लगा दिया। फिर A का अपोजिट Z है, A का +1 B है, G का अपोजिट T है, R का +1 S है, S का अपोजिट H है। यानी कि पहला अपोजिट, दूसरा +1,
तीसरा अपोजिट, चौथा +1, पांचवा अपोजिट। पहले बढ़ते क्रम में, फिर अपोजिट +1, अपोजिट +1, अपोजिट +1, अपोजिट +1। तो यही रैंकर को पहले बढ़ते क्रम में लगाओ, और रैंकर वैसे भी हमेशा बढ़ते क्रम में ही रहता है। रैंकर्स गुरुकुल बढ़ते क्रम में रहता है ना भाई। ए से बड़ा ई, से बड़ा के, से बड़ा एन, से बड़ा आर और आर। क्लियर। अब अपोजिट +1 अपोजिट +1 करो। इसका अपोजिट +1 अपोजिट +1 करोगे, यहां सोल्व कर देता हूं। पहले क्या लेना है? अपोजिट। फिर क्या लेना है? +1। फिर क्या लेना है? अपोजिट। ZFP, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। बी इज द राइट आंसर। बी सही जवाब है। क्लियर है भाई? कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला सवाल। देखो, DEL सेम और MAI एज इट इज उठा के रख दिया। DEL पीछे से और MAI लगातार उठा के रख दिया। इसी प्रकार जैकेट, बताओ भाई, ऐसे पलट दिया TEK और JAC। JAC सीधा है, TEK पलटा है, JAC सीधा है। TEK आएगा, JAC आएगा। A इज द राइट आंसर। ए सही जवाब है। क्लियर। अगला सवाल देखो, जल्दी से बताओ। आ जाओ। T+2 करेंगे, H-2 करेंगे, ये जी सेम। फिर उसी प्रकार M+2 करेंगे, E-2 करेंगे। इसी तरीके से O+2 करेंगे, 15 और 2 17, ये खत्म, ये खत्म। -2 करेंगे, T से -2 R, ये खत्म। सी इज द राइट आंसर। H सेम। फिर +2 करेंगे, फिर -2 करेंगे, सी इज द राइट आंसर। डन। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल। करो भाई। +2 +2 +3 +2 +3 +2 +3। सेम इस पे अप्लाई करेंगे हम, पुलिस पे। +2 करेंगे,
P प्लस 2 R प्लस 3 करेंगे R, फिर प्लस 2 करेंगे N, फिर प्लस 3 करेंगे 9 और 3 12 L, R R N L, R R N L ये गलत, R R N L ये गलत, फिर प्लस 2 करेंगे E, फिर प्लस 3 करेंगे H, ये गलत, C इज द राइट आंसर, C सही जवाब है। नेक्स्ट देखो भाई, ये क्वेश्चन ऑफ द डे है, ये आप क्लास खत्म होने के बाद जवाब दोगे। अगला करो जल्दी से, अगला बताओ। सी बोल रहे हैं। सुनो, सलमान का सिखा देता हूं, बहुत अच्छा पैटर्न है, कई बार आएगा और कई बार आया है, बहुत अच्छा पैटर्न है, याद रखना। एस का अपोजिट क्या होता है? एस का अपोजिट होता है एच, अपोजिट ले लिया, फिर एच में -2 कर दिया एफ। ए का अपोजिट क्या होता है? जेड, और जेड में -2 कर दिया, नहीं -2 कहां है? ए का अपोजिट जेड, जेड से ई बना है, ए से ई बना, रुको 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 रुको, ए से ई बताता हूं क्या हुआ है, +1 हुआ है। अब आप कहोगे गुरुजी कैसी बात कर रहे हो, +1 कैसे पॉसिबल है? ओनली वोवल्स में, ओनली वोवल्स में। देखो वोवल्स कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू, तो ए का तो नेक्स्ट वोवल ई है ना, ई का नेक्स्ट वोवल आई है ना, तो आप चाहे +1 बोल लो उसको और चाहे नेक्स्ट वोवल बोल लो। आप ए से नेक्स्ट वोवल ई है, ओनली वोवल में नेक्स्ट वोवल लिया है, नेक्स्ट वोवल लिया है, ठीक है। यानी कि कॉन्सोनेंट में अपोजिट -2 और वोवल में नेक्स्ट वोवल लेंगे। एल का अपोजिट क्या होगा? ओ, और ओ में -2 करेंगे, 15 में से 2 गए 13, एम एफ। क्लियर है? समझ में आ गया? वोवल्स में नेक्स्ट वोवल लेंगे, इसलिए ए का ई दे रखा है। तो सीधा आनंद पे आते हैं, बहुत आनंद आएगा। नेक्स्ट वोवल लेंगे, ए का ई बनेगा, एन का अपोजिट एम, और एम में -2 के, फिर नेक्स्ट वोवल लेंगे, एन का अपोजिट एम, एम -2 के, डी का अपोजिट डब्ल्यू, और डब्ल्यू में -2 यू, ई के यू, सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? डन भाई? अगला क्वेश्चन करो भाई, जल्दी से, जल्दी बताओ। अच्छा क्वेश्चन था ना? बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन ही बना करके लेके आता हूं भाई, करो ये जल्दी। डन हुआ? आ जाओ, डायरेक्ट है, +4 +4 +4
+4 प्लस, बाद में बदल गया, बाद में +4 नहीं है, +4, I से M +4, A से E +4, L से P +4, यहां तक तो था +4। ठीक है, देखो D से H +4, I से M +4, A से E +4, L से P +4, O से -4 शुरू हो गया, G से -4 शुरू हो गया, U से -4 शुरू हो गया, E से -4 शुरू हो गया। पहले 4 लेटर +4, लास्ट के 4 लेटर -4। तो +4 करेंगे पहले, G बनेगा, +4 करेंगे G बनेगा, 8 4 12 L बनेगा, E बनेगा, GLE 13 और 4 17 Q बनेगा। ये खत्म। फिर -4 बनेगा, B से -4 करेंगे तो -26 में से 2 गए 24 X बनेगा, -4 करेंगे A बनेगा, -4 करेंगे N बनेगा, -4 करेंगे O बनेगा। GLEQ XANO, GLEQ XANO, B इज द राइट आंसर। ठीक, लेटर एनोलॉजी के साथ साथ वर्ड एनोलॉजी भी बहुत बार आता है, लेकिन वर्ड एनोलॉजी में रीजनिंग कम, लॉजिक कम, चीजें फैक्ट्स ज्यादा, याद ज्यादा रखनी है। जीएस से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड, वोकेबलरी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। रेडी हो? ठीक, यानी कि किस किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं वोकेबलरी से रिलेटेड, जीएस से रिलेटेड, वो एक बार देख लेते हैं वर्ड एनोलॉजी में। ठीक है, फिर आपको वर्ड एनोलॉजी का भी अंदाजा हो जाएगा कि हाँ भाई कैसे कैसे सवाल आएंगे। जैसे बिगिन शुरुआत, आरंभ स्टार्ट, ये दोनों सेम वर्ड है, सिमिलर वर्ड है। साइनो, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स जिसे बोलते हैं, साइनो सेम वर्ड है, मीनिंग इनका सेम है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें मीनिंग सेम रहेगा? क्या कड़वा मीठा सेम मीनिंग होता है? नहीं। हरा पत्ता सेम मीनिंग होता है? नहीं। बाद पहले तो अपोजिट होता है? नहीं। प्रतिबंध और निषेध, बैन और फॉरबिड, सी इज द राइट आंसर। और सारे बच्चों ने सी जवाब दिया है, कमाल के बच्चे हो। चलो, इस ये वर्ड एनोलॉजी बड़ी स्पीड में चलेंगे। रेडी हो? क्योंकि इसमें पैटर्न्स नहीं समझाने, फैक्ट्स बताने हैं। यानी कि ये पता चल गया कि सेम वर्ड आता है, अपोजिट वर्ड भी आता है, सेम वर्ड भी आता है, अपोजिट वर्ड भी आता है। अगला करो जल्दी से। करो। पलायन और फरार सेम वर्ड है, पलायन और फरार सेम वर्ड है। विचारधारा बोली जाती है ना, तो धारणा और विचार सेम वर्ड है। सी इज द राइट आंसर, सी सही जवाब है। क्लियर? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो, अगला बताओ। आ जाओ। जिस प्रकार कड़वा और कसैला, कड़वा और कसैला है, जिस प्रकार दोनों सेम वर्ड है। चकित होना और आश्चर्य होना, ये दोनों सेम वर्ड है। ए इज द राइट आंसर, ए से जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ाओ। सहारा रेगिस्तान लीबिया देश में है, कंट्री है। गोबी रेगिस्तान
चाइना में है। अब इसमें रीजनिंग नहीं है, इसमें जीएस है। आपके वोकेबलरी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चाइना है, जिसको ये फैक्ट मालूम था वो कर लेगा, जिसको नहीं मालूम उसको याद रखना होगा। मतलब आपको समझ में आ गया कि किस तरह के सवाल बनते हैं, कैसे कैसे सवाल बनते हैं। ये बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, करो। वाहन द्वारा तय की गई जो दूरी है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय व्हीकल, किससे मापा जाता है? ओडोमीटर से। ओडोमीटर से। तो ये बताओ बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? ऑब्वियसली बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फिजिक्स में पढ़ाया गया होगा, पुष्पेंद्र सर डेली आपको फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, उसमें पढ़ाया गया होगा। बहुत बेहतरीन टीचर हैं पुष्पेंद्र सर, और बहुत बेहतरीन आपको पढ़ाते हैं। उनकी डेली सुबह 10 बजे क्लास अटेंड किया करो, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला बताओ। मैंड्रिन जो एक भाषा है, ये एक भाषा है, किस में बोली जाती है? चाइना में। ये एक लैंग्वेज है जो चाइना में बोली जाती है, ठीक है। ये लैंग्वेज है जो चाइना में बोली जाती है, भाषा है जो एक चाइना में बोली जाती है। उसी प्रकार स्वाहिली जो भाषा है वो किस में बोली जाती है? केन्या में बोली जाती है। बी इज द राइट आंसर। जीएस से रिलेटेड सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। ये इसका बच्चा है, मेंढक के बच्चे को टेडपोल बोला जाता है, ठीक है। तो बटरफ्लाई के बच्चे को इल्ली बोला जाता है। सी इज द राइट आंसर। डन। अगला सवाल बताओ। पक्षियों के अंडे का अध्ययन को क्या बोला जाता है? ओलॉजी, ठीक। तो शंख विज्ञान कॉन्क्लोजॉजी किससे रिलेटेड कर रहा है? जल्दी बताओ। शंख से रिलेटेड करेगा? ये तो नहीं भी पता तब भी आंसर है। शंख विज्ञान शंख से रिलेटेड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। ओटावा भाई कनाडा की कैपिटल है। ओटावा कनाडा की कैपिटल है। तो किस में कैपिटल दे रखा है? किस में कैपिटल दे रखा है? केन्या की कैपिटल नैरोबी है। डन। अगला सवाल। ड्राउनी और भैंस सेम वर्ड है, तो आनंद का सेम वर्ड आनंद दे ही रखा है। आनंद का आनंद। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट करो। नट और बोल्ट को खोलने के लिए रेंच है, पेंच को खोलने के लिए स्क्रू ड्राइवर है, तो कील को खोलने के लिए क्या है? कील किससे खुलती है? कैंची से खुलती है? नहीं। हथौड़ी से खुलती है? नहीं। कुल्हाड़ी से खुलती है? नहीं। चिमटे से खुलती है। पकड़ करके खींच लेते हैं। डन। नेक्स्ट। जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया भाई। जिस प्रकार गाय के ग्रुप को हर्ड कहा जाता है, उसी प्रकार शेर के ग्रुप को क्या कहा जाता है? जल्दी बताओ। शेर के ग्रुप को क्या कहा जाता है? प्राइड कहा जाता है। ये काव का ग्रुप है, तो शेर का ग्रुप क्या होगा? प्राइड होगा। डन। नेक्स्ट।
ये इंग्लिश से रिलेटेड है। सेंटर सेंट्रल, कैरेक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स, सेंटर का एडजेक्टिव सेंट्रल है, कैरेक्टर का एडजेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स है। आज मैं आपको इंग्लिश भी पढ़ा देता हूं। तो एम्बिशन का क्या होगा? एम्बिशियस, महत्वाकांक्षी। समझ में आई इंग्लिश? देखो आज मैंने आपको जीएस पढ़ाई, मैंने आपको साइंस पढ़ाई, मैंने आपको इंग्लिश पढ़ाई। थोड़ी देर रुक जाओ, अभी मैथ्स और पढ़ा दूंगा। इसीलिए दो कुछ पार्ट ऐसा होता है जो बच्चे को खुद करना होता है। अब ये पार्ट जो है, ये जो मैं बता रहा हूं, ये बच्चे को खुद करना है बहुत ज्यादा। इसकी मैं प्रैक्टिस शीट अपलोड करवा दूंगा। कहां पर? टेलीग्राम पर, रीजनिंग बाय विक्रमजीत सर टेलीग्राम, रीजनिंग बाय विक्रमजीत सर ऑफिशियल टेलीग्राम पर। डन? चलो अगला क्वेश्चन देखो, करो भाई अगला सवाल। बियर के भालू के बच्चे को कब कहा जाता है? ऐसे ही हिरण के बच्चे को फोन कहा जाता है। डन? नेक्स्ट, टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था भाई? गैलीलियो ने। इतना तो पता ही होगा। बेसिक बेसिक साइंस पूछी जाती है, बेसिक बेसिक जीएस पूछी जाती है, बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डन है? अगले सवाल की तरफ बढ़ूं। अगला सवाल देखो, करो। जिस प्रकार बर्मा जो है बोरिंग के काम आ जाता है, बोरिंग के काम आता है ना बर्मा, ठीक है, बोरिंग के काम आता है। उसी प्रकार क्या कुल्हाड़ी पीसने के काम आती है? नहीं। क्या फ्लायर नक्काशी के काम आता है? नहीं। क्या स्पेनर खोदने के काम आता है? नहीं। सुई सिलने के काम आती है? सुई सिलने के काम आती है, सीना नहीं सिलना होगा ये। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर। डन? इनका तो बड़ी जब स्पीड में जवाब दो। टेक्निकल टीम से बात कर लो रोशन, टेक्निकल टीम से बात कर लो एक बार। और वैलिडिटी तो यार पेड बैच की आप लोगों को 2 साल की दी जाती है। बताओ 2 साल में तो तैयारी कर ही लोगे। ठीक है, जैसे नया बैच जो रीजनिंग स्पेशल, बिल्कुल बेसिक से अगर आप चीजें सीखना चाहते हो, बेसिक से आप चीजें करना चाहते हो, और बहुत एडवांस लेवल की प्रैक्टिस शीट के साथ, बहुत एडवांस लेवल की क्लास नोट्स के साथ, बहुत एडवांस लेवल की क्लासेस के साथ, जीरो से लेकर के हीरो तक का जो बैच है वो आपको मिलेगा आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर। आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड करना, प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, या आईफोन में भी चलेगी, एंड्रॉइड में भी चलेगी। ठीक है, वहां पर आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, मॉक टेस्ट मिलेंगे। नया बैच स्टार्ट हुआ भाई, बिल्कुल फ्रेश। 2026 जिनका टारगेट है, 27 टारगेट है, 28 टारगेट है, या जिसके पास एग्जाम 5 से 6 महीने बाद है, तो वो इस लाइव बैच को ज्वाइन करें। अभी स्टार्ट हुआ है 28 मई, यानी कि बिल्कुल लेटेस्ट बैच है। बहुत बच्चे इंतजार कर रहे थे लेटेस्ट बैच का, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कॉम्बो बैच ज्वाइन करना। क्या कारण है कॉम्बो बैच? नंबर 1, फीस कम हो जाती है भाई। चारों सब्जेक्ट को, 5 सब्जेक्ट को, कंप्यूटर भी मिलेगा इसमें आपको, 5 सब्जेक्ट को मिलाकर के मात्र 4500 रुपए। ठीक है, 4500 में। और ये मात्र 2699 यानी कि लगभग 2700 रुपए में आपको मैथ्स मिल जाएगा, इंग्लिश मिल जाएगा, रीजनिंग, जीएस, और बहुत बेहतरीन टीम। बताओ आज इंडिया में आदित्य रंजन सर से
बेहतरीन मैथ्स कोई नहीं सिखा पाएगा आप लोगों को। प्रशांत सोलंकी सर इतने बेहतरीन इंग्लिश के टीचर हैं, जब आप प्रशांत सोलंकी सर से पढ़ करके देखोगे तो आपको यकीन होगा, कहीं पर भी पढ़ रहे हो आप प्रशांत सोलंकी सर की क्लास अटेंड करके देखो। जीएस में एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट नहीं, हर सब्जेक्ट के परफेक्शनिस्ट आपको जीएस पढ़ाएंगे, कंप्यूटर भी मिलेगा। तो आप कॉम्बो स्पेशल ज्वाइन करना, यानी कि फीस भी कम हो जाएगी। और बिल्कुल नया बैच आया है, नए बैच का बहुत लोगों को इंतजार भी था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो जल्दी से, बताओ भाई जल्दी बताओ। डन, बी इज द राइट आंसर। ये इसका बच्चा है। बच्चे के ऊपर देखो कितने क्वेश्चन है। तो देखो कैपिटल और कंट्री पर क्वेश्चन है तो कैपिटल कंट्री याद कर लो। सिमिलर वर्ड पे क्वेश्चन है, आप वोकैबुलरी याद करते ही हो। बच्चे के ऊपर क्वेश्चन है, सबके बच्चे याद कर लो। ठीक है, मैं डन। बच्चे के ऊपर कितने क्वेश्चन है कि हिरण के बच्चे को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो मृग छोना, फाउन, मृग छोना हिरण के बच्चे को कहा जाता है। फाउन इज द राइट आंसर। डन, क्लियर। चलो भाई अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, करो। चिकन पॉक्स जो है वायरस के कारण होता है, वायरस के कारण होता है। तो एंथ्रेक्स जो है बैक्टीरिया के कारण होता है। बायोलॉजी की क्लास अटेंड किया करो। ठीक, 11 बजे होती है डेली सुबह इसी यूट्यूब चैनल पर। बहुत बेहतरीन बायोलॉजी आपको सिखाई जाती है राधिका मैडम के द्वारा। बहुत बेहतरीन टीचर हैं, उनकी क्लास जरूर अटेंड किया करो, उससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो, अगला करो। ह्यूमन बॉडी का जो अध्ययन किया जाता है वो फिजियोलॉजी बोलते हैं उसको। ह्यूमन बॉडी का जो अध्ययन होता है उसको क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजी। ठीक है, तो चट्टानों का जो अध्ययन होता है उसको क्या बोलते हैं, पेट्रोलॉजी। ए इज द राइट आंसर। एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा था कि आप सोच लेना, क्योंकि वो पैटर्न ही इतना बेहतरीन था कि आप नहीं सोच पाओगे, इसलिए मैंने आपको टाइम दिया, मौका दिया कि आप खुद सोच पाओ। वो पैटर्न ढूंढ करके मैं आपको करा रहा हूं, अभी बता रहा हूं भाई। कहां गया वो क्वेश्चन, ये रहा। आ जाओ इसमें, देखो पहले इनकी अपोजिट की नंबरिंग लिखो। अपोजिट की नंबरिंग क्या होगी, 11। ये क्या होगी, 26। ये क्या होगी, 18। 18 तो सिंपल है, 9, सिंपल नंबरिंग 18। ये क्या होगी, 26। हिंट भी दिया था कि अपोजिट की नंबरिंग लेकर के देख लो। ठीक है, डन। 8। तो पहले इनकी अपोजिट की नंबरिंग ले ली, इसमें +1 कर दिया, इसमें -1 कर दिया, इसमें +1 कर दिया, इसमें -1 कर दिया, इसमें +1 कर दिया। पहले क्या किया, अपोजिट की नंबरिंग ली, फिर +1 -1 +1 -1, +1 करेंगे तो 12, -1 करेंगे तो 25, +1 करेंगे तो 10, -1 करेंगे तो 25, +1 करेंगे तो 9। डन। उसके बाद यूनिट डिजिट में कन्वर्ट कर दिया, 1 + 2 = 3, 2 + 5 = 7, इसी प्रकार 1,
इसी प्रकार 7, इसी प्रकार 9। डन। इन सब का टोटल ले लिया, 7 3 10 11, और 11 और 7 18, और 18 और 9 27 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 162। हालांकि स्पेशल क्वेश्चन बनाया था, मैं मेरी टीम के द्वारा बनाया हुआ क्वेश्चन था, और मेरी टीम ने खुद ये कहा था कि एक क्वेश्चन आज बहुत जबरदस्त बनाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहां तक ठीक है, आ सकता है, यहां तक भी ठीक है, आ सकता है। यूनिट डिजिट को सिंगल डिजिट में भी कन्वर्ट करवा सकता है, बट इतना टिपिकल कभी नहीं आएगा कि उसको फिर 6 से भी मल्टीप्लाई हम कर दें, इतना टिपिकल कभी नहीं आएगा। और टाइपिस्ट ने टाइपिंग मिस्टेक भी कर दी, आंसर जो बनेगा वो ऑप्शन में नहीं है। ए कैसे जवाब दे रहे हो? 102 कैसे जवाब दे रहे हो? दोबारा सुनो, अपोजिट नंबरिंग ली, +1 -1 +1 -1 +1 -1 किया, फिर उसको सिंगल डिजिट में बदला, इंटू 6 कर दिया। ठीक है, यही चीज आप इस पूजा पे अप्लाई कर देना। ठीक है भाई, डन। तो जो मैंने आपको पढ़ाया है ये आपको मिल जाएगा ऑफिस रीजनिंग बाय विक्रमजीत सर ऑफिशियल टेलीग्राम पर, और रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल टेलीग्राम पर। ये दोनों टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, रीजनिंग बाय विक्रमजीत सर ऑफिशियल। साथ में व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन करना, विक्रमजीत सर रीजनिंग सर्च करके उसको फॉलो कर लेना। ठीक है, सबसे ऊपर ही डिस्क्रिप्शन में जाओगे, सबसे ऊपर ही लिंक आपको व्हाट्सएप चैनल का मिलेगा, उस पर क्लिक करना, व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा। कमेंट कमेंट में भी पिन कर रखा है, कमेंट बॉक्स में आप देख रहे हो ऊपर पिन कर रखा है, उस पर क्लिक करते ही उसको ऊपर फॉलो का ऑप्शन होगा, फॉलो कर लेना व्हाट्सएप पे। ठीक है, क्योंकि सारी पीडीएफ और आने वाली सारी चीजें मैं आपको व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।